जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अहम वाक़या है कराची में, नौजवान मीर अली रज़ा जो है वो तशद्दुद उनकी लाश जो है गुलिस्तान जौहर से मिली थी। इस पे इस वक्त भी जो है वह एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है, और बहादुराबाद में मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग और कराची के अवाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये क्या वाक़या हुआ था, कैसे हुआ, ये एक जो है पेचीदा और मुअम्मा बन गया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये ख़ुदकशी है जो नौजवान ने की थी, कर्जा उन पर ज़्यादा हो गया था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको बुला के बाकायदा जो है कत्ल किया गया है, जिसके बाद उनकी डेड बॉडी जो है गुलिस्तान जौहर में झाड़ियों के करीब जो है वो फेंकी गई है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। ये कराची में छोटा सा कारोबार शुरू किया था, जिसके बाद ये एक बड़ा जो है उसकी ब्रांचें बना रहे थे और अपने कारोबार में तरक्की कर रहे थे। अब क्या वाक़या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा। और तकरीबन इस वाक़े ने पूरे कराची को अफसरदा कर दिया था कि 25 साल नौजवान जो है अचानक जो है वो घर से लापता हुआ। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे अगवा हो गया, वालिदैन ने FIR वगैरह कटवाई, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। अब से कुछ लम्हों पहले जो है एप्पल वॉच जो उनकी थी उस पर जो है वो उसको अनलॉक कर लिया और काफ़ी डेटा जो है रिकवर किया गया है उस पर, और पुलिस को उम्मीद है कि अब उसमें जो है शवाहिद सामने आ जाएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर एमर रहमान ख़ान। उनसे पूछते हैं, वो बिल्कुल दिलचस्पी उन्हीं ने ली, और सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं तो उनकी बड़ी तहकीक है इसमें और बड़े उनके पास बातें मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। जी एमर रहमान, आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? जी मंजर साहब देखें, ये एक ऐसा मामला है कराची का कि हर शख्स जो है वो अपने आप को इससे रिलेट कर रहा है, चाहे वो नौजवान हो। तो वो क्योंकि कराची में जो मौजूद नौजवान है वो कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा अंजाम नहीं चाहते अपना जैसा कि मीर रजा अली के साथ हुआ। तो हर शख्स इससे रिलेट कर रहा है, इसके लिए घर से बाहर निकला है, एहतजाज में भी शरीक हो रहा है। जहां तक बात की आपने तहकीकात की, तो बिल्कुल इसमें पुलिस अफसरान जो है वो हमें डिवाइड जो है वो दिखाई देते हैं। कुछ पुलिस अफसरान का ये ख्याल है कि जी ये वाकया खुदकुशी है, लेकिन जो कुछ पुलिस अफसरान है वो ये कहते हैं कि जी ये खुदकुशी, ये वाकया नहीं हो सकता। और आज जब ये बात सामने आई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इसकी सामने आई है, मंजर आम पर आई है, तो ना सिर्फ पोस्टमार्टम में गलती जो है वो सामने आई है, बल्कि ये भी पता लगा कि जी कितना अदम दिलचस्पी के साथ जो है ये मामला डील किया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि वो एक जूनियर डॉक्टर हैं जिनकी जानिब से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है, तो उसमें उन्होंने एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही गलत लिख दिया। मतलब उन्होंने ये तो जरूर बताया है कि उनके जिस्म में गोली लगने से किस जगह पर कितना बड़ा सुराख हुआ है, लेकिन एंट्री पॉइंट क्या, एग्जिट पॉइंट क्या, इन्होंने गलत लिख दिया। दरअसल जब गोली किसी मकाम से इन होती है तो वहां पर छोटा सुराख होता है, और जब गोली किसी जगह से बाहर निकलती है तो वहां पर बड़ा सुराख जो है वो क्रिएट करती हुई जाती है। इसी तरह मीर रजा अली की बॉडी के साथ भी है कि उनकी गोली जो है, जो उनको कमर में गोली लगी है, उसमें जो है वो छोटा सुराख वहां पर मौजूद है, और जब वो गोली का आउट है तो वो सीने से जो है वो बाहर निकली है, और वहां पर थोड़ा बड़ा सुराख जो है वो नजर आता है। इसी तरह कुछ लोगों का जब ये ख्याल था कि जी ये वाकया खुदकुशी हो सकता है, तो उसी दौरान ये सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि अगर एक नौजवान को खुदकुशी ही करनी हो तो वो इतनी दूर, इतनी एक सुनसान वीरान जगह पर क्यों जाएगा, उसका इंतखाब क्यों करेगा। फिर उसके अलावा वो जी कोई इमोशनल अटैचमेंट उसकी उस मकाम से नहीं है कि वो माजी में वहां पर पला बड़ा हो, माजी में वहां पर रहा हो, उसके किसी अजीज का घर हो जिससे वो मिलना चाहता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो मशकूक हरकत इसके वालिद की जानिब से ये बताई गई कि जी लोग जब ये एक जो वहां पर मौजूद गेस्ट हाउस है वहां पर गए हैं और पूछताछ की अपने बेटे के मुतालिक कि ये यहाँ पर तो नहीं आया, तो वहां पर लोगों का जो रिएक्शन था वो इस सारे मामले को मशकूक बनाता है। फिर जहां पर ये बॉडी मिली है उस मकाम से कोई खून इतना ज्यादा नहीं मिला कि हम ये कह सके कि जी यहीं इसको कत्ल किया गया है। खून वहां से मिला जरूर है लेकिन बहुत कम मिला है। एक तो कोई गमले का टुकड़ा है जिसपे इसका जरा सा खून लगा हुआ है, एक कोई थैली का पीस है जिसपे इसका जरा सा खून लगा हुआ है। तो पुलिस जो तफ्तीशी हुक्काम है वो ये बोलते हैं कि जी इसको किसी और मकाम पर कत्ल करने के बाद लाश यहाँ पर फेंकी गई है। फिर इसके एक थोड़ी पर, यानी कि जो चेहरा है इसकी निचली सतह पर, इसकी थोड़ी पर भी जो है वो एक चोट का निशान जो है वो देखा जा सकता है। तो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब तक ये मामला जो है वो कत्ल की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी ये
चीजें थी कि जी ये शायद ये मामला खुदकुशी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि जनाब ये कोई डिजिटल करेंसी में डील करता था और कोई इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इसको पैसे दे रखे थे और वो पैसे करोड़ों रुपए में थे। लेकिन ना अब तक वो इन्वेस्टर्स सामने आए हैं, ना वो डिजिटल करेंसी का कोई अकाउंट अब तक पुलिस जो है वो रिट्रीव कर चुकी है। ये बातें उसके दोस्तों की जानिब से जरूर बताई गई हैं। उसके वालिद भी जो है वो इस बात को नहीं जानते कि वो डिजिटल करेंसी में डील करता था या कोई ट्रेडिंग भी कर रहा था। अच्छा, तकरीबन 18 लोगों का बयान भी जो है वो पुलिस अब तक ले चुकी है, जिसमें इसका जो है वो दोस्त शामिल है, इसका एक बिजनेस पार्टनर शामिल है। इसके अलावा जहां से इनकी ये लाश मिली है मीर रजा अली की, उसी मकाम के बिल्कुल करीब वाकई गेस्ट हाउस है। तो उस गेस्ट हाउस के मुलाजमीन का जो है वो बयान लिया गया है। उसी गेस्ट हाउस के बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, तो उन चारों लोगों का भी जो है वो बयान लिया गया है। इसी तरह मुसलसल ये बयानात लेने का सिलसिला जो है वो पुलिस की जानिब से जारी है। लेकिन अब पुलिस अफसरान हमें ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनका मामला किसी नतीजे तक पहुंचा है और शायद आने वाले 1 से 2 दिन में इस मामले के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह किया जाएगा कि ये मामला असल क्या था। अमर रहमान खान, ये भी बताइएगा कि ये जो एक जूनियर डॉक्टर से इतना जो केस है, इतना बड़ा केस, एक नौजवान जो है वो पहले लापता हुआ, फिर पता चला उसकी लाश मिली है, तो एक जूनियर डॉक्टर से जो है उसका पोस्टमार्टम कराना, और उस पर भी इतना जूनियर जिसको ये भी नहीं पता कि गोली कहाँ से लगी और कहाँ से निकली है, तो ये पुलिस पे भी तो कुछ सवालिया निशान तो लग रहे हैं कि मतलब सीरियस नहीं थी, कोई वहाँ पहुँचा नहीं, अगर पहुँचा था तो क्या नोटिस नहीं लिया गया। मतलब इसके लिए तो एक जो है टीम तश्कील दी जानी थी पोस्टमार्टम के लिए, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स को लिया जाता। तो क्यों इस तरह की कोताही बढ़ती गई इस केस में? जी देखिए, वैसे तो अमूमन जो हाईलाइट ऐसे केस होते हैं जो वैसे ही लोगों की नजरों में होते हैं, तो उसके हवाले से जब भी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उनकी मदद ली जाती है, पुलिस सर्जन से बातचीत की जाती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें सीनियर डॉक्टर्स की राय नहीं ली गई उन डॉक्टर्स की जानिब से जिन्होंने ये रिपोर्ट तश्कील दी है। और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इस रिपोर्ट को देख के काफी परेशान थे और वो ये कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में कुछ खराबी है, और वो खराबी यही थी कि एंट्री पॉइंट को एग्जिट पॉइंट लिखा गया था और एग्जिट पॉइंट को एंट्री पॉइंट, और ये बड़ा संगीन मामला है, यानी कि ये कत्ल से खुदकुशी की तरफ इस मामले को कन्वर्ट कर देता है। तो ये इतना संगीन मामला था, इसमें बिल्कुल संजीदगी बरतनी चाहिए थी, इसको बड़ा तफसीलन देखना चाहिए था। लेकिन जिस तरह हमारे माशरे में दीगर केसेस को डील किया जाता है, जल्दबाजी के साथ जो है वो पोस्टमार्टम होते हैं। वैसे ये भी कहना यहाँ पर दुरुस्त होगा कि एमएल सेक्शन जो है वहां पर डॉक्टर्स की शदीद कमी है, बहुत कम डॉक्टर्स जो है वो वहां पर मौजूद हैं। अगर इनका स्टाफ बढ़ाया जाए तो शायद ये भी दिलचस्पी के साथ और वक्त देकर और सीनियर डॉक्टर्स की सुपरविजन में ये सारा काम हो सके। लेकिन वहां पर अमला ही बहुत कम है, जिसकी वजह से इस तरह की गलतियां माजी में भी सामने आई हैं और अब भी जो है वो सामने आई है। अमर, ये भी बताइएगा, आपके आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे, कि ये भी बताइएगा पोस्टमार्टम के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि दोबारा किया जाएगा, इस हवाले से आपके पास कोई इत्तला आई है? जी देखिए, कहा यही जा रहा है कि अगर ये जो है वो इसी तरह जो है वो और चीजें अफसरान के सामने आती हैं कि मजीद गलतियां भी शामिल हैं, जैसे कि अभी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आना जो है वो बाकी हैं, उनका ही इंतजार किया जा रहा है। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, केमिकल रिपोर्ट्स जिसे हम कहते हैं, वो आ जाएंगी, तो उसके बाद जो है ये फैसला होगा कि क्या दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए या नहीं। तो अभी ये फैसला जो है वो नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया अमर रहमान खान आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, अपना फीडबैक देते रहिएगा। अगली मंगल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।